का वीडियो पूरा सुनने के बाद आपको कभी भी रात में पेट में गैस नहीं बनेगी। आपको रात में पेट नहीं फूलेगा। आपके पेट में रात को दर्द नहीं होगी और आपको दोस्तों रात में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या जो ब्रेन हैमरेज की समस्या होती है, ये सारी समस्याएं नहीं होगी। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इसे 3 महीने तक फॉलो कर लीजिए। 3 महीने के बाद जो फ़ायदा आपको होगा, उस फ़ायदे से आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे और आप इसे पूरी ज़िंदगी फॉलो करेंगे। अगर आप इसे पूरी ज़िंदगी फॉलो करते हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ इसी को फॉलो करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों आज के समय में 80 से 90% लोग पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं और ख़ास करके दोस्तों रात के समय में पेट फूलता है, गैस, एसिडिटी होती है। अगर युवाओं में रात के समय पेट फूल रहा है तो दोस्तों उन्हें नाइट फॉल होने की शिकायत आती है। नाइट फॉल ज़्यादा होता है जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों जब रात में पेट फूलता है, गैस, एसिडिटी बनती है तो इसका दबाव हार्ट पे पड़ता है। हार्ट पे पड़ता है, जब हार्ट पे गैस एसिडिटी का दबाव बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो दोस्तों शरीर की कहीं ना कहीं कोई नस डिस्टर्ब हो जाती है। नसें कभी कभी फट जाती है जिससे ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस के शिकार आप हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो चीज़ें हम बताने वाले हैं, इसे आप 3 महीने तक फॉलो करिए। 3 महीने कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, इसमें कोई मेडिसिन आपको प्रयोग भी नहीं करना है। 3 महीने में सिर्फ 2 बदलाव करके आप गैस एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे पेट में रात को गैस एसिडिटी क्यों बनती है। रात में पेट क्यों फूलता है, उसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं, यानी कि जैसे 7 बजे के बाद, शाम 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं या खाना आपका अगर हैवी है, इस खाने में तली भुनी चीज़ें हैं, गरिष्ठ भोजन है और आप भर पेट खाना खाते हैं, तो यह खाना दोस्तों जल्दी से पचता नहीं है। ऐसे पेट में खाना पड़ा रहता है, 3-4 घंटे के बाद ये खाना सड़ने लगता है और जब खाना सड़ता है तो हवा आपको खुलती नहीं, सो जाते हैं। तो पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, पेट फूल आता है, जिसके कारण कई समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पेट में जो जठर पाया जाता है यानी जठराग्नि पाई जाती है, ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर डिपेंड है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये हमारा जठर स्लो हो जाता है और जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर उत्तेजित होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है सूर्योदय के 2 घंटा बाद खाना खाना शुरू करिए। सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले ही अपना खाना समाप्त कर लीजिए। अगर ऐसी दिनचर्या आप अपनाते हैं तो दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। सिर्फ एक नियम को फॉलो करके, सिर्फ एक नियम को फॉलो करके। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको रात में दोस्तों हैवी खाना नहीं लेना है दिन डूबने के बाद। ये थे दोस्तों गैस एसिडिटी बनने के कारण। अब चलिए हम जानते हैं दोस्तों आपको 2 बदलाव क्या करना है। पहला बदलाव ये है दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीजन हो, आप सूर्य की किरणों पर अपना खाने का समय निर्धारित कर लीजिए। यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है। और यह खाना कैसा होगा ये भी जान लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी।
रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होगा। सिर्फ अगर मिला-जुला के देखा जाए तो सब्जी, रोटी आप लेना है या दाल, रोटी जो भी खाना है, इसी के साथ खाना है, रात में चावल नहीं लेना है। अब दोस्तों जब सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले यह खाना आप खा लेंगे और सोने जाएँगे 9-10 बजे, तो जो कुछ आपने हल्का-फुल्का खाना खाया है, यह पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएँगे, तो आप निधड़क होके, बेधड़क होके सोइए, आप कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ जो रात में होती हैं, वो बीमारियाँ आपको नहीं होगी और आपको अच्छी-सी नींद आएगी। आप कभी अंदाज़िएगा, जब आप रात में हैवी खाना लिए रहते हैं, तो आप करवटें बहुत बदलते हैं, क्योंकि आपका पेट सही नहीं है, गैस एसिडिटी बनी हुई है, आप करवटें बदल रहे हैं, आपको अच्छी-सी नींद नहीं आएगी। और जब आप दोस्तों इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खा लेंगे और यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा, तब आप सोने जाएँगे तो आप गहरी नींद में सोएँगे और एक ही नींद में सुबह हो जाएगी। तो 4 बजे आपकी नींद ऑटोमैटिक खुलेगी, इसके पहले नींद नहीं खुलेगी, तो अच्छी-सी नींद भी आएगी और आपको रात के समय में कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाने के 3 सबसे बड़ा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है आपको रात के समय जो भी बीमारियाँ होती हैं, आपको बीमारियाँ नहीं होगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं। अब इसमें दोस्तों जब सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाएँगे, तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। वो कैसे चलिए जानते हैं। आज आपने सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाया है, अगले दिन आप 9-10 बजे खाना खाएँगे। तो दोस्तों डेली 16 घंटे का आपका उपवास होगा। और यही 16 घंटे के उपवास के फ़ायदे हैं कि रात के समय में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस समय शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो दोस्तों आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। आपके शरीर को समय मिलता है अपने शरीर के अंग की साफ-सफाई करने का। दोस्तों इसे छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आपको अपने घर की सफाई करना है, तो घर में से सबसे पहले कुर्सी हटाएँगे, बेड हटाएँगे, तभी आप सही से घर की धुलाई कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों जब आप खाना बंद करते हैं, तो आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें रेस्ट करने का मौका मिलता है। उन्हें अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का मौका मिलता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों आपको रोज़ 16 घंटे का उपवास करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है। इसी इतना करते ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। 3 महीने के लिए प्रैक्टिकल के तौर पे अंदाज़ लीजिए। 3 महीने के बाद जो बदलाव होगा आप खुद चौंक जाएँगे। दूसरा बदलाव क्या करना है? दोस्तों अब आप जब जल्दी खाना खाएँगे तो जल्दी आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तो जल्दी आप जग भी जाएँगे। तो दोस्तों आप 4 से 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। गैस एसिडिटी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होकर के 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और ये भी सारी चीज़ें कहाँ करना है? खुले आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी के सामने। दोस्तों सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो आपके शरीर को निरोगी बनाता है। इतना आप रोज़ करिए, फिर देखिए दोस्तों आपका शरीर कैसे स्वस्थ और निरोग हो जाएगा।